एक माँ बेटी रहती थी। बेटी का नाम था लक्ष्मी। ध्यान से सुनना, वो सुनता है, वो मेरा शंकर, वो मेरा भोला भंडारी सुनता है। माँ बेटी रहती थी गांव में। माँ खेत पर मजदूरी करने जाती थी। बेटी लक्ष्मी 5 साल की उम्र थी उसकी। वो जब माँ के साथ खेत पे जाती थी तो वो बेटी अपनी माँ से पूछती थी, माँ हम दूसरों के खेत में काम करने आते हैं, क्या भगवान ने हमको इतना पैसा नहीं दिया? भगवान ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया? माँ ने कहा, बेटा अब ये बात तो हम भगवान से पूछ सकते हैं, हमें भी नहीं पता। हमारे कुछ कर्म होंगे इसलिए हम गरीब बनकर आए, इसलिए हम दूसरों के घर में जाके खेती का काम करते हैं। 5 साल की बेटी ने कहा, मैं जरूर पूछूंगी उससे कि उसने गरीब क्यों बनाया। दिल में बैठ गई उसके बाद। 5 साल की मात्र लक्ष्मी, वो दूसरे की बेटियों को देखती थी तो मन में बड़ा दुख होता था कि हमने तेरा क्या बिगाड़ा जो तूने हमें गरीब बना दिया। एक दिन वो 5 साल की बेटी एक लोटा लेकर मंदिर गई। मंदिर में भीड़ बहुत थी। उसको लगा वट वृक्ष में भी तो भगवान शंकर निवास करते हैं, बड़ के पेड़ में। तो वो बड़ के पेड़ के नीचे छोटा सा शिवलिंग बना लिया उसने। छोटी बच्ची थी, भाव था, छोटा सा शिवलिंग बना लिया और उस शिवलिंग के ऊपर गोल गोल बनाकर रख दिया और उसके ऊपर, हे महादेव अगर तू इस बट वृक्ष के नीचे है ना तो ये मट्टी का रूप मैंने तेरा दिया है, तो स्वीकार कर जल को। वो 5 साल की लक्ष्मी, गरीब घर की, जिसके पिता नहीं है, उसका जन्म हुआ, पिता दुनिया छोड़कर चले गए, केवल मां बेटी है घर में। शिव को जल चढ़ा रही है बटकेश्वर भगवान को। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, वो रोज रोती उनके सामने, हमें गरीब क्यों बनाया, हमें गरीब क्यों बनाया, हमने क्या बिगाड़ा तेरा, तूने हमें गरीब क्यों बनाया। एक दिन शाम के समय मां पार्वती और भगवान शंकर नंदी पर बैठकर जा रहे थे। पार्वती मां की नजर पड़ी, भगवान से कहा, स्वामी महादेव ये 5 साल की गुड़िया ये लक्ष्मी रोज बड़ के पेड़ की धूप बनाकर उस पर जल चढ़ाती है, ये आपसे कुछ मांगती है, देते क्यों नहीं? भगवान शंकर ने कहा, इसको दे नहीं सकता। क्यों? बोले इसके भाग्य में नहीं है, इसको जो दूंगा ना वो इसकी किस्मत में नहीं है। मैंने कल भी कहा था, राधा ने भगवान कृष्ण से पूछा, रोम में, श्वासों में, धड़कन में, सब जगह तू है, पर मेरी किस्मत में राधा तू मेरी किस्मत में नहीं है। हर जगह है, मंदिरों में भी कृष्ण के साथ राधा नजर आएगी, पर किस्मत में नहीं है। महादेव कह रहे इस लक्ष्मी के जीवन में, इसके घर में जितना भी मैं दूंगा ना इसके भाग्य में नहीं है। और जितने यहां बैठे ना, पहले नहीं सोचा था कि धूपे गांव का अन्न मेरे भाग्य में है, पर 6-7 महीने बाद जब संभाजी कथा की तारीख लेने सूरत में आए तब पता चला कि यहां का दाना पानी रोज हम, कि आज इतने कमा लूंगा, आज इतने कमा लूंगा, आज असंभव। जिस दिन भाग्य में जो जितना रहेगा उतना ही मिलेगा। कितनी उठापटक कर लो, हम खूब खेती करते, खूब दिन रात मेहनत करते, खूब किसान घर छोड़ देते हैं, अन्न छोड़ देते हैं खेती बाड़ी में, पर जो भाग्य में वही मिलना है। पर एक बात जरूर ध्यान रखना, आपका पैसा चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो, आपका 1 रुपया अगर आपके घर से भगवान की कथा में लग रहा है तो ये समझ जाना कि मेरे घर का अन्न, मेरे घर का जल और मेरे घर की पवित्रता मेरे शंकर ने स्वीकार कर ली है। जिस दिन आपका 1 रुपया भी उसकी कथा में लग जाए और अस्पताल में लग गए तो समझ जाना कि मेरे घर में पैसा गलत आ रहा है जो अस्पताल में जा रहा है। आपका पैसा जिस दिन धर्म के काम में लग जाए समझ जाना पैसा अच्छा है मेरे घर में। और जिस दिन आपके घर का पैसा अस्पताल में लग रहा है, कभी ये बीमार इसको लेकर गए, ये ठीक हुआ उसको लेकर गए, वो ठीक हुआ उसको लेकर गए, समझ जाना मेरे घर का पैसा गलत जगह से आ गया। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक मछली। कई लोगों की आदत गंदी क्या होती है, हम दीपावली के दिन नोट की गड्डियों की आरती उतारते हैं, हाँ जी कि ना जी, डरते हैं ना लक्ष्मी के सामने, हैं अन्न धन लक्ष्मी सब तुमसे आवे। ऐसा लगता है जैसे कुत्ता का वो पापी कहीं का। ये बोलते महाराज लक्ष्मी ने टिकरी, कहां से टिके? वो लक्ष्मी ने हाथ जोड़ लिए, दादा मेरा पति सेवा करता है मेरी। बैंड बाजों में देखो आप,
नाच रहे तो गड्डियां उड़ा रहे, वो कहां जा रही सीधी, कहां जा रही। शादी में पैसा कितना उड़ाते हैं लोग, उड़ाओ मना नहीं है, पर उसको ये भी तो देखो वो जा कहां रहा है। जिस लक्ष्मी की हम पूजा कर रहे हैं, जिस लक्ष्मी की गड्डियां रख रख कर हम तिजोरी भर रहे हैं, और शादी में उसी लक्ष्मी को कहां जा रहा है वो। करके देखो एक बार ये ट्राई, शादी ब्याह में पैसा उड़ाओ खूब, और वो पैसा किसी के पैरों के नीचे आने दो, 4 साल इंतजार करो, 4 साल बाद आप उस पैसे के लिए मोहताज हो जाओगे। क्योंकि लक्ष्मी चंचल है, एक जगह टिकती। एक नोट आज मेरे पास है तो यही नोट कल किसी और के पास जाएगा, उसके पास है तो वो किसी और के पास जाएगा, उसके पास है तो वो किसी और के पास जाएगा। लक्ष्मी चंचल है, पर वही लक्ष्मी अगर हमसे प्रसन्न है, वही लक्ष्मी हमसे खुश है, तो हमको बंगला बना कर दे देगी, वो हमको हमारे घर में गाड़ी लाकर खड़ी कर देगी, वही लक्ष्मी हमारे घर में सुख शांति दे देगी, वही लक्ष्मी हमको पहनने ओढ़ने खाने का तरीका सिखा देगी। क्यों? क्योंकि हमने कदर की है। और कदर नहीं करोगे तो जो लक्ष्मी बनाना जानती है वो बिगाड़ना भी जानती है। देखो आप रोड पे कितने लोग सो रहे हैं, पहनने को कपड़े तक नहीं है, ठंड में ब्लैंकेट तक नहीं है, मकान में रहने की जगह तक नहीं है, कहीं रोड इस गर्मी में हल गर्मी में पेड़ की छांव ढूंढते हैं। क्यों? उन्होंने लक्ष्मी की कदर नहीं करी। निवेदन उस लक्ष्मी को, भगवान शंकर ने कहा लक्ष्मी के भाग्य में नहीं है, कितनी पूजा कर लेगी। पार्वती ने कहा नहीं, आपको देना पड़ेगा। यह आपकी वटवृक्ष में वटकेश्वर भगवान की पूजा करती है, 5 साल की लड़की, आपको देना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा ठीक है पार्वती, तुम पीछे पड़ रही हो तो दे देता हूं। भगवान शंकर ने उस 5 साल की लड़की को बुलाया, इधर आओ बेटा। कौन हो तुम? बोले मैं लक्ष्मी हूं, मैं और मेरी माँ बहुत गरीब है, मैं रोज बटकेश्वर भगवान की पूजा करती हूँ, रोज बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि हमें गरीब क्यों बनाया। भगवान शंकर ने कहा एक काम कर, ये सोने की मोहरे की पोटली है, इसको तू ले जा घर। पार्वती माँ के हाथ से दिलवा दी। वो लक्ष्मी सोने की पोटली, मोहरे की जो पोटली, वो लेकर घर जाने लगी। अब 5 साल की बेटी है, छोटी सी गुड़िया, रास्ते में उसको सोच आदि कार्य आ गया, तो वो जो पोटली थी वो एक पत्थर था बड़ा सा, उसके ऊपर रख दी उसने, और नदी के पास चली गई वो सोच करने के लिए। सोच करने में टाइम लग गया। वहां से आई, हाथ बात धोकर आई, तो उस पत्थर के ऊपर जो पोटली रखी थी, नादान थी, उसने पोटली वहीं रख दी। उस पत्थर के ऊपर जो पोटली रखी, एक चिड़िया आई, चील, और चील अपने दांत में उस पोटली को उठाकर उड़ गई। रोते रोते घर चली गई, पोटली ढूंढते ढूंढते। माँ से कहा माँ, आज मैं बटकेश्वर भगवान की यहाँ पूजा करने गई थी, एक बाबा आए थे, बाबा ने मुझे सोने की मोहरे की पोटली दी थी, लेकिन मुझे सोच आ गया और मैं नदी के पास चली गई और पोटली पत्थर के ऊपर रख दी, कोई चील उड़ा कर ले गई। माँ ने कहा तू पागल हो गई है, ऐसा कोई सोने की मोहरे की पोटली कोई देता है क्या, भूल जाए सब। रोने लगी वो जोर जोर, पर उसने जिद नहीं छोड़ी। शंकर को मेरा भाग्य बदलना पड़ेगा। 5 साल की लड़की, शिव को मेरा भाग्य बदलना पड़ेगा। विश्वास नहीं तोड़ा उसने, विश्वास बिल्कुल नहीं तोड़ा। हमारा एक बार भगवान काम नहीं करे, हम इतने स्वार्थी हैं हम लोग कि भगवान हमारा एक बार काम नहीं करे तो हम शंकर जी को छोड़ के हनुमान जी के पास चले जाते। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत दिलबर। शंकर जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा थोड़ी सिंदूर धीरे लगा, मेरी नाक रगड़ रहा है, धीरे लगा जा। इतनी जोर जोर से हनुमान जी को रगड़ते हैं। हनुमान जी ने काम नहीं किया तो माता जी के पास चले गए, और माता जी ने काम नहीं किया तो राम जी के पास चले गए, राम जी ने काम नहीं किया तो फिर मजार पे कहां गए? बोलो। और मजार पे वो बैठे ही रहते, माथे पे ठोकने वाले। यहाँ ये माथे पे ठोकते हैं, वो तू आ, फिर हम भी हाथ जोड़ के ठुकवाते हैं माथे पे, ले ठोक। मोर छड़ी क्या बोलते उसको, उनके हाथ में रहती ना वो। क्यों? तेरे राम में दम नहीं था, तेरे शंकर में दम नहीं था? दम तो है पर विश्वास मेरे अंदर नहीं था, इसलिए मैंने राम को छोड़ दिया, इसलिए मैंने शिव को छोड़ दिया, हनुमान को छोड़ दिया, देवी को छोड़ दिया, और पहुंच गए वहां पर जहां नामो निशान नहीं है उसका। एक बात कहें,
राम को भजो, कृष्ण को भजो, शिव को भजो, हनुमान को भजो, देवी को भजो, विट्ठल को भजो, त्र्यंबकेश्वर को भजो, किसी को भी भजो, जड़ एक ही है। बड़ का पेड़ देखा, देखा बड़ का पेड़, उसमें कितनी जड़ें लटकी रहती नीचे, रहती ना, कितनी जड़। इस जड़ से चढ़ोगे तो भी ऊपर जाओगे, उस जड़ से चढ़ोगे तो भी ऊपर जाओगे, उस जड़ से चढ़ोगे तो भी ऊपर ही जाओगे। राम को भजोगे तो भी स्वर्ग मिलेगा, शिव को भजोगे तो भी स्वर्ग मिलेगा, और मेरे विट्ठल को भजोगे तो भी स्वर्ग ही मिलेगा। किसी भी जड़ को पकड़ के चढ़ जाओ, मिलना वही है। फिर क्यों जाना हरी लेके, एक बार एक जगह कथा कर रहे थे हम राजस्थान तरफ, एक ने आकर पूछ लिया हमसे, महाराज तुम्हारे शंकर भगवान क्या भूखे मरते हैं जो दूध चढ़ाते हो? मैंने कहा इसने बहुत बड़ी बात बोल दी, बहुत बड़ी बात बोल दी। बोले महाराज आपके भगवान शंकर जो भूखे मरते जो दूध चढ़ाते हो। मैंने कि पापी आदमी, तेरे अल्लाह ठंडे मरते जो चादर चढ़ाते हो। हैं? ठंड में ब्लैंकेट नहीं मिलता उनको जो चादर चढ़ाने जाते हो। चुप। उस दिन से वो कृष्ण का दीवाना हो गया। पेपर बांटता है वो व्यक्ति, सुन रहा होगा, 2 घंटे 2.5 घंटे कथा में आकर बैठता है। जब भी राजस्थान कथा होती है तब पेपर बांटने का काम करता है। तो किसी भी डाल पर चढ़ो, है वही। रोने लगी वो, शिव के वापस बटकेश्वर के पास आ गई। वो 5 साल की लक्ष्मी जल चढ़ाने लगी, प्रार्थना करने लगी। पार्वती माँ फिर आई भगवान शंकर का हाथ पकड़ के। माँ माँ होती है, माँ को दया आती है। दुनिया में माँ और माला, जिनने इन दोनों से संबंध अच्छे रखे, एक माँ और माला, इन दो से जिन्होंने संबंध अच्छे रखे, उसको भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ये पक्का है। माँ और माला, माला जिनके हाथ में है गोविंद मिलेगा, और मां से संबंध जिनके अच्छे। ध्रुव की मां सुनीति, एक ही शब्द का ध्रुव की मां ने कि तू जिस नकली पिता की गोद में मत बैठ बेटा, अगर बैठना है तो उस परम पिता परमात्मा की गोद में बैठ, तो तेरे जीवन का कल्याण होगा। ध्रुव की मां सुनीति ने केवल यह शब्द कहा था। 5.5 साल की उम्र में भगवान विष्णु की गोदी में बैठ गया उसका बेटा, और आज भी उत्तर दिशा में ध्रुव तारा चमक रहा है, वही यही है, आज भी चमक रहा है। केवल एक शब्द ने जिंदगी बदल दी। मां और माला, संबंध अच्छे रखो। पार्वती ने हाथ पकड़ा भगवान शंकर का, वो लक्ष्मी को आपको देना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा उसके भाग्य में नहीं है, इसके भाग्य में है, वो रहेगा, तू वापस चला जाएगा, तू कितना ही दिला दे। पार्वती ने कहा बाबा सुन लो ना मेरी। अरे पार्वती नहीं, उसके भाग्य में अभी पोटली दी थी मैंने सोने की मोहरे की, पर उसके भाग्य में नहीं है, कहां से दे दूं? पार्वती ने भगवान शंकर के सामने कहा